हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो मैं आज डीएसएसपी जून 2026 का जो एग्जाम हुआ था उसमें असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का 1 मार्च 2026 को सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था, जिसमें मैं हिंदी का एनालिसिस करके उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपको आपको आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेंगे। तो आप इन इसको जरूर देखें और आप जो भी आपको कोई नीड लगती है तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो भाई देखो, इसमें चंद्रमौली के नीचे अंडरलाइन है। चंद्रमौली क्या होता है, जिसके मस्तक या मुकुट पर चंद्रमा सुशोभित हो। तो जो हमारा महादेव है, जो हमारे शिव जी हैं, उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। तो इसमें फर्स्ट नहीं हो सकता, सेकंड नहीं हो सकता, थर्ड नहीं हो सकता। तो कैलाशपति, कैलाशपति जो है भगवान शिव का नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैलाशपति। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची पहचाने। आज का कार्य समय पर पूरा करना सभी के लिए आवश्यक है। तो इसमें कार्य का पर्यायवाची बताना है। कार्य का पर्यायवाची क्या होगा, काम होगा। संगीत नहीं हो सकता, मौसम नहीं हो सकता, पर्वत नहीं हो सकता। ये आसान है, ये आप जल्दी कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची पहचाने। सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसमें हमें प्रयास का पर्यायवाची बताना है। प्रयास का पर्यायवाची कोशिश हो गया, चेष्टा हो गया, प्रयत्न हो गया। तो कागज नहीं हो सकता, अस्पताल नहीं हो सकता, गेंद नहीं हो सकता। इसका आंसर है कोशिश। ये दो क्वेश्चन आसान डाले थे क्योंकि पर्यायवाची के टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन पूछे गए, तो पर्यायवाची आप बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय ज्ञान परंपरा की सबसे प्रमुख विशेषता मीमांसा है। मीमांसा के नीचे अंडरलाइन है। मीमांसा का हमें पर्यायवाची बताना है। तो मीमांसा का क्या अर्थ होता है, किसी भी विषय को गहराई से किया गया अध्ययन या परीक्षण या विचार विमर्श करना। तो इसमें इसका मीमांसा का और क्या हो सकता है, गहन विचार कर सकते हैं, अनुशंसा कर सकते हैं, विवेचना कर सकते हैं। तो इसमें योगासन, यशोगान नहीं हो सकता, जानकार नहीं हो सकता, संभाषण नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा विवेचन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। भारत जिस पर्वत श्रृंखला से सुरक्षित है वह हिमालय। हिमालय के नीचे अंडरलाइन, तो हिमालय के क्या हो जाएगा, पवन पुत्र नहीं है, सुदर्शना नहीं है, जलधि नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा शैलेंद्र। हिमालय के और क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं, हिमगिरी हो सकता है, हिमाद्र हो सकता है, नगराज हो सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जान हथेली पर रखना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो जान हथेली पर रखना मतलब अपने प्राणों की परवाह ना करना करके कोई भी कार्य करते हैं, जैसे जो फौजी होते हैं वो करते हैं। तो इसमें फर्स्ट नहीं हो सकता, थर्ड नहीं हो सकता, फोर्थ नहीं हो सकता। इसका हो जाएगा सेकंड, प्राणों की परवाह ना करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुन का पक्का मुहावरे का अर्थ बताना है। तो धुन का पक्का कौन होता है, जो लगनशील होता है, जो दृढ़ संकल्पी होता है, अपने निश्चय पर स्थिर रहने वाला। ठीक है। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट वाला, झूठ बोलने वाला भी नहीं हो सकता, दूसरों को परेशान करने वाला भी नहीं होता, पूर्णतः मूर्ख होना ये भी नहीं हो सकता। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उल्लू कैसे दीदे मुहावरे का सही अर्थ बताना है। उल्लू कैसे दीदे मतलब बड़ी बड़ी आंखें करके जो देखता है, हैरान होकर जो देखता है। तो इसमें फौरन लौट जाना ये भी नहीं है। डरावनी और बड़ी बड़ी आंखें मतलब बड़ी बड़ी आंखें करके जब देखते हैं, तो उल्लू कैसे दीदे, इस मुहावरे का ये अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए निम्न में से सार्थक शब्द का चुनाव कीजिए जिसका कोई इलाज नहीं होता। तो जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता उसका क्या अर्थ होगा, एक वाक्यांश में बताना है। तो बद इलाज तो हो नहीं सकता, ना इलाज भी नहीं हो सकता, ला इलाज मतलब जिसका कोई इलाज ही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ला इलाज। ये वाले तीनों नहीं हो सकते। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। इसको पूरे को एक शब्द में हम क्या कहकर लिख सकते हैं। ठीक है, अद्भुत नहीं लिख सकते, निर्मित नहीं लिख सकते, उत्पाद, उत्पाद करना मतलब सृजन करना, किसी चीज को उपजाना या जो उसको पैदा करना। ठीक है, उत्पादन करना। नेक्स्ट है हमारा, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियोग लगाना मतलब अभियोग होता है आरोप लगाना, किसी के ऊपर आरोपी जो होता है वो। तो इसमें क्या हो जाएगा, अनुगामी नहीं हो सकता है भाई, अवीरा भी नहीं हो सकता है, अप्रत्याशित भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा अभियुक्त मतलब आरोपी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का क्या होगा अर्थ। तो अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव जिसमें होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा अविवेकी मतलब मूर्ख आदमी जो होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वस्तु जिसमें बाण रखे जाएं, वाक्यांश के लिए निम्नलिखित विकल्प में से किस एक शब्द का प्रयोग सार्थक है, चयन कीजिए। तो बाण रखे जाएं, बाण जो होते हैं वो बाण रखने वाला जो थैला होता है जो कमर पर बांधते हैं, वो तो आप सबने रामायण में जो राम लक्ष्मण बांधे देखे होंगे, तो उसको क्या
उसको क्या बोलते हैं भाई हम? तुणीर। तुणीर मतलब तरकश या तुणीर जो उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्ववाचित क्रिया विशेषण शब्द से वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करना। बारिश हो रही है, डैश आज खेल ना हो पाएगा। तो इसमें क्या है, कालवाचक या संभाववाचक क्रिया विशेषण लगाएंगे, जिसमें संभाववाचक संभावना होती है। तो संभावना में हम क्या यूज कर सकते हैं? निसंदेह तो नहीं होगा, आवश्यक भी नहीं होगा, अलबत्ता भी नहीं होगा, शायद मतलब शायद, शायद मतलब संभावना कर सकते हैं हम किसी चीज के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा शायद। बारिश हो रही है, शायद आज खेल ना हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विशेषण का उपयोग करना है। तो नगर के मध्य में एक डैश उपवन स्थित है, विशेषण बताना। विशेषण क्या होता है? जो विशेषण होता है, जैसे सुंदर हो गया, बड़ा हो गया, विशाल हो गया, छोटा हो गया। एक अधिक तो हो नहीं सकता, अगला भी नहीं हो सकता, दुबला भी नहीं हो सकता, तो मध्य में एक विशेषण, मतलब विशेषण जो किसी की विशेषता बताता है, सुंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरता। किसी भी चीज की हम सुंदरता बता रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्प में से गुणवाचक विशेषण बताना। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? गुणवाचक विशेषण जिसमें संज्ञा के रंग, रूप, स्पर्श, स्थान, दशा, आधार, इन सब की विशेषता बताई जाती है, तो वहां पर गुणवाचक विशेषण होता है। तो इसमें इसकी विशेषता कैसे बताई जा रही है? साड़ियां बिक रही हैं, साड़ियां बिक रही है मतलब कैसी? पूरी तो हो नहीं सकता, ये गुण नहीं है, वैसी भी गुण नहीं है, कुछ भी गुण नहीं है। नीली, नीली मतलब साड़ियों का गुण बताया, नीली कलर की साड़ी है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीली। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित क्रियापद चुने। उचित क्रियापद मतलब तुमने क्या डैश, तुमने क्या डैश किया, मतलब क्रियापद बताना है। कैसे बताओगे? क्रिया जैसे हम इसमें क्या लगा सकते हैं? किया, कहा, देखा, खाया, इसमें से ये सब क्रियापद हैं। ठीक है, तो हम इसमें कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अब इसमें तुमने क्या खाता तो आ नहीं सकता, ठीक है, खाई भी नहीं आ सकता, तुमने क्या खाया। ठीक है, ये हमारा क्रियापद आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थानों में क्रिया शब्द का प्रयोग करें। गाय और बैल चारा रहे हैं। चारे के बाद भाई यहाँ पे चारे के बाद यहाँ पे आएगा एक डैश, यहाँ पे बताना कि क्या आएगा। तो गाय और बैल चारा डैश रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? खाकर भी नहीं आएगा, खाता भी नहीं आएगा, खाना भी नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? खा रहे हैं। गाय और बैल चारा खा रहे हैं। ऐसे कैसे? इसमें जो है चारा जो है वो क्या है? कर्म है, और रहे हैं क्या है? सहायक क्रिया है। तो इस कर्म और सहायक क्रिया के बीच में क्या आ जाएगा? हमारा क्रिया जो खा है। ठीक है, इसका आंसर फोर्थ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में रिक्त स्थान को कर्ता कारक से पूर्ण करें। दुकानदार पैसा लिया, दुकानदार ने डैश पैसा लिया, दुकानदार डैश पैसा लिया। अब इसमें कर्ता कारक बताना है। कर्ता कारक कौन होता है? कर्ता कारक में अपादान कारक यूज होता है, तो जिसमें संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति का अलग होना पाया जाए, जिससे किसी चीज का अलग, किसी चीज से अलग कर देते हैं, मतलब उसको उससे अलग करना। तो अलग कैसे हो सकता है? दुकानदार डैश पैसा लिया, दुकानदार को नहीं हो सकता, दुकानदार का पैसा लिया नहीं हो सकता, दुकानदार ने पैसा लिया नहीं हो सकता, दुकानदार से, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। दुकानदार से अलग कर दिया, दुकानदार से पैसा लिया, पैसा किससे लिया? दुकानदार से, तो दोनों को अलग अलग कर दिया, इसलिए इसमें से आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में के रिक्त स्थान को अपादान कारक से पूर्ण करें। वह अपने घर डैश निकला, अपने घर डैश निकला, इसमें भी आपादान कारक बताया था, संज्ञा सर्वनाम की जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति का अलग होना पाया जाए, जिससे उसको अलग कर दिया जाता है। तो अलग कैसे कर सकते हैं? निकला मतलब उसको घर से अलग कर दिया, निकल गया, बाहर चला गया, तो वो अलग कैसे कर सकते हैं? घर को निकला नहीं हो सकता, ठीक है, पर निकला नहीं हो सकता, में निकला नहीं हो सकता, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? वह अपने घर से निकला। तो इसका सेकंड आंसर हमारा ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? हेल्पफुल लगी है तो जरूर बताएं, और कमेंट में अगर आपको कोई चीज की कमी लगी हो तो उसे भी जरूर बताएं। और ऐसे ही और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट आती रहेगी, और आप अपनी राय जरूर दें। थैंक यू सो मच।